हम आपको दिखाते हैं मैसूर पैलेस के और कुछ बातें बताएंगे मैसूर पैलेस की कि क्या विशेषता है इसकी। परंतु पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें MG ट्रेवल गुरु बाय मनिका। आइए मैसूर पैलेस में। ये है मैसूर पैलेस। ये आपको मेन गेट से दिख रहा है, लेकिन मेन गेट से आपकी एंट्री नहीं होएगी। आपकी एंट्री वाराह गेट से होएगी। वाराह गेट से, मेन गेट से ये क्लोज रहता है और आप लेकिन चारों तरफ घूम सकते हैं बाहर से और आपको ब्यूटीफुल सीन्स दिखेंगे हर तरफ। ये है इसका मेन गेट। ये हमेशा लेकिन क्लोज रहता है। देखो मेन गेट है ये। इसको जय मारथंडा गेट भी बोलते हैं और जौन सी आपकी एंट्री होती है वो साउथ गेट से होती है। इस गेट से इसे वाराह गेट बोलते हैं, वाराह गेट। और इसके और भी 2 गेट हैं, एक नॉर्थ गेट है, एक एम्बुलेंस गेट है। ये आप बल्ब देख रहे हैं ना, ये पूरे महल पे लगे हुए हैं। ये कम से कम 97,200 बल्ब्स हैं सारी तरफ। ये आपको सारी तरफ दिखेंगे। ये रात को जब जलते हैं ना बहुत सुंदर लगते हैं। हमने एक रात की फोटो भी डाल रखी है इसमें, आप देखना, बहुत सुंदर लगता है रात के टाइम। और रात के टाइम इसकी एंट्री भी फ्री होती है। 7 बजे के बाद आप बाहर बाहर का देख सकते हैं, अंदर तो नहीं। जब ये सारे बल्ब जलते हैं तो महल कुछ इस तरह से दिखता है। देखिए ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये मोस्टली शाम को 7 बजे शुरू होता है और फ्री एंट्री होती है। वीकडेज पे आपके 100 रुपीज़ चार्जेस होते हैं पैलेस के और वीकेंड्स पे आपके 120 रुपीज़ होते हैं। आप इसकी टिकट ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। ऑनलाइन में आपके पास एक कोड आता है। ये है आपका मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस, इसकी माना जाता है कंस्ट्रक्शन जो है 1897 से 1912 में हुई थी और इसका किंग नालवाड़ी कृष्ण राजा वदयार ने करवाया था। और इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो हैं हेनरी इरविन। और जो इसकी अंदर की कलाकारी अभी आपको दिखाते हैं वो राघुवीर नायडू ने की थी। रघुवीर नायडू ने। और जो इसकी टोटल बाउंड्री है वो कम से कम 72 एकड़्स है। और जो सिर्फ पैलेस है वो 4 एकड़ में बना हुआ है, 4 एकड़्स में। और अभी भी माना जाता है जो रॉयल फैमिली है इसी के अंदर रहती है। और अभी आपको दिखाते हैं और चीज़ें इसके बारे में। ये देखो, आपको ये रेड डोम दिख रहे हैं ना, रेड डोम के ऊपर एक फ्लैग है। अभी देखो, ये देखो मेटेलिक फ्लैग है। ये 2.7 kg गोल्ड का बना हुआ है। 2.7 kg इसके ऊपर एक फ्लैग है, 2.7 kg गोल्ड का बना हुआ है। और इसे कम से कम 5 कलश बाउंड करते हैं। आपको यहाँ जूते बाहर ही निकालने होते हैं, उसकी एंट्री 2 रुपये लगती है कम से कम। आपको कुछ खुले पैसे लेके जाने होंगे। यह है हमारा एंट्री एरिया। अब हम पैलेस की तरफ अंदर जा रहे हैं। अंदर जाते हुए आपका एक बैग पहले स्कैन होएगा, उसके बाद आपको टिकट दिखानी होगी, फिर आपकी एंट्री होगी। इसलिए टिकट संभाल के रखना, गिरना मत कहीं पर, क्योंकि आपको टिकट के बिना एंट्री नहीं मिलेगी। सबसे पहले हमें ये दिखता है, ये ओल्ड पैलेस का मॉडल है जो कि 1897 में वेडिंग के टाइम पर ये आधा जल गया था। 40% ये जल गया था और 60% रह गया था। ये राजा की सिस्टर की वेडिंग के टाइम पे ये जल गया था। ओल्ड पैलेस मॉडल। ये इटालियन मार्बल के आइडल्स हैं जो कि ब्रिटिशर्स ने गिफ्ट किए थे राजा को। ब्रिटिशर्स ज़्यादातर सबऑर्डिनेट्स थे राजा के। ये देखो, आप देख सकते हैं, ये इधर साइड जो है वो न्यू पैलेस है। ये आप वीणा गणेशा देख सकते हैं कि गणेश जी के हाथ में वीणा है। ऐसा आपको जोधपुर में भी मिलेगा एक गणेश जी का। सारे आइडल्स राजा को गिफ्ट किए हुए हैं। उसके बाद आप ये हाथी देख सकते हैं आगे। ये क्या है, रियल हेड है एलिफेंट की, मतलब स्किन इसकी ओरिजिनल है और जो आई और इसके जो टस्क है मतलब दांत हैं वो नकली हैं। एक माना जाता है क्या हुआ था 1955 में महाराजा ने जो थे 2 हाथियों को मारा था
वो हाथी क्या करते थे, जो गांव वाले थे उन्हें परेशान करते थे बंदीपुर में। तो राजा ने 2 हाथियों को मारा था। तो ये देखो, ये दूसरा हाथी है। ये जो इसका चमड़ा है ना, मतलब जो बना हुआ है वो बिल्कुल रियल है, कोई वो नहीं है। इसे मतलब केमिकल ट्रीटमेंट देके इसे क्लीन किया जाता है हमेशा। बहुत ही सुंदर लगते हैं, जब आप ओरिजिनल में देखोगे ना बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसा लगता है असली के हाथी हैं ये। बहुत सुंदर कलाकारी कर रखी है ये। आइए चलो हम आगे चलते हैं। तो ये है आपका केरला का फेस्टिवल जो होता है उसका मॉडल रखा हुआ है। केरला का फेस्टिवल होता है उसका ये मॉडल है। हर साल होता है ना हाथी निकल। उसके बाद ये अलग अलग देश से राजाओं को गिफ्ट दिए हुए हैं, कहीं मलेशिया से, कहीं श्रीलंका से। ये राम सीता का आप देख रहे हैं ना, राम सीता का ये आपको श्रीलंका वालों ने दिया था राजा को। ये अलग अलग देखो, ये असली के हाथी के दांत लगे हुए हैं पीछे मॉडल में। इसे गोल्डन अंबारी बोलते हैं, ये असली की है, 80 किलो गोल्ड लगा हुआ है इसके अंदर। तो आइए अब हम अंदर की तरफ चलते हैं। तो ये आपको हर जगह जहाँ पे आप अंदर जाओगे हर तरफ आपको पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स मिलेगी। ये जो पेंटिंग्स है वो ऑयल कैनवस पेंटिंग बनी हुई है, ऑयल कैनवस से पेंटिंग्स हैं। ये 2D और 3D इफेक्ट्स देती हैं। इसे मेनली 6 आर्टिस्ट ने बनाया था। 6 आर्टिस्ट मतलब एक तो केशवसवैया नागराजू था, एक वाई नागराजू था, एक SR अय्यर था और एक स्वामी था और एक और था सुब्रमण्यम राजू। तो इसे आप अगर देखोगे ना साइड से देखोगे तो किसी भी साइड से देख लो वो आपको लगेगा कि मेरी तरफ, जैसे कि एक ये वाली का एग्जांपल देते हैं, इधर से देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है हमारी तरफ देख रही है। अब हम इसको उधर साइड से देख लेते हैं। अब जैसे काऊ वगैरह है, सारी तरफ आप देखना, उधर से देखोगे तो काऊ फिर उधर शिफ्ट हो जाएगी। बहुत, ये देखो, ये अब हमारी तरफ देख रहे हैं ऐसा लग रहा है। अब हम दूसरी साइड से जाएंगे तब ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे ऐसा लगता है। उस साइड से भी ये हमारी तरफ ही देख रहे हैं, ये देखो। ये 2D 3D इफेक्ट देते हैं, ये पेंटिंग्स हर जगह आपको दीवार पे मिलेंगी। एक एलिफेंट गेट आएगा, इस एलिफेंट गेट बोलते हैं उसे, देखो ये एलिफेंट गेट बोल, इस पे लिखा हुआ है सत्यमेवम दोरमयहम, इसका मतलब होता है आई अपहोल्ड ओनली ट्रुथ। देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है ये गेट भी। तो यहाँ पे ये जो टाइल्स वगैरह दिखती हैं ये सारी इटालियन इम्पोर्टेड टाइल्स हैं, सारी की सारी टाइल्स इम्पोर्टेड हैं। अब हम मैरिज हॉल की तरफ एंटर कर गए हैं। मैरिज हॉल, इसकी कलाकृति देखते ही बनती है, बहुत ही सुंदर है ये मैरिज हॉल। वो आयरन के बने हुए हैं लेकिन देखने में ऐसा लगता है वुड के बने हुए हैं। और आयरन के नीचे भी एक ग्रेनाइट लगा हुआ है, देखो ब्लैक ब्लैक है ना जोन सा, ये ग्रेनाइट से बने हुए हैं। ग्रेनाइट की कवरिंग है इसके ऊपर, सारे पिलर्स के ऊपर, हर एक के ऊपर ये देखो ग्रेनाइट। सारी जगह ये देखो पिलर्स। इसके जो आगे आपको दिखाते हैं, ये देखो ये जो दरवाजे हैं ये टीक वुड के बने हुए हैं, टीक वुड के। और हर एक दरवाजे के ऊपर आपको लक्ष्मी जी जरूर मिलेंगी। यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे हैं ऐसे टीक वुड के, हर एक के ऊपर आपको ये लक्ष्मी जी के सिंबल मिलेंगे। 2 गणेश जी साथ में और एक लक्ष्मी जी। देखो ये दूसरा दरवाजा है, इसके ऊपर भी लक्ष्मी जी है। और सारे टीक वुड के बने हुए हैं, उस टाइम टीक वुड के। और हर जगह पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स लगी हुई हैं। और ये उस टाइम की असली में बनी हुई हैं पेंटिंग सारी की सारी। और सारी 2D और 3D इफेक्ट देती हैं। 13 ईयर्स में कंप्लीट करी थी जो वो 6 आर्टिस्ट थे, माना जाता है। ये देखो सेम वैसे ही इफेक्ट आएगा इस वाली पेंटिंग में भी, जहाँ से आप खड़े हो वहीं से आपकी तरफ देखेंगे। ये ब्रिटिशर्स की ड्रेस पहन के खड़े हुए हैं मेनली, तो माना जाता है जो राजा थे ब्रिटिशर्स उनकी सबऑर्डिनेट्स थे।
तभी इन्होंने ब्रिटिशर्स की ड्रेस पहन रखी है। ये देखो, इस पैलेस की एक ख़ास बात ये है, इस पैलेस में ना कोई एसी है, ना कोई फ़ैन है, तब भी हवा कहाँ से आती है? हवा एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आती है। राघवय्या नायडू जो थे, उन्होंने ऐसी कलाकारी की कि एक वेंटिलेटर लगा रखा है, वहाँ से क्या होता है, हवा अंदर आती है। और एक लिफ्ट भी लगी हुई है, वो आज भी वर्किंग कंडीशन में है। वो इंग्लैंड से मंगाई गई थी, तो वो मतलब हर हफ्ते वो लिफ्ट चेक होती है। वो वेंटिलेटर के थ्रू हवा अंदर आती है और उससे सारे फ्लोर पे हवा जाती है। हर एक फ्लोर पे अलग अलग डायरेक्शन में दे रखी है ये चीज़। तो अब हम पेंटिंग हॉल की तरफ आते हैं। यहाँ पे मोस्टली पेंटिंग्स हैं जो पुराने राजा वगैरह रहे हैं, राजा की मदर, राजा और भी जो उनकी सिस्टर्स थी, ये पूरी फैमिली है। तो ये उनकी पेंटिंग्स हैं। देखो आप, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। सच अ ब्यूटीफुल पेंट। सी हाउ ब्यूटीफुल पेंटिंग्स इट इज। दिस इज द किंग हु हैज मेड दिस। माना जाता है ये इनकी सिस्टर है। इन्हीं की मैरिज के टाइम पे ये जो महल है वो 40% बर्न हो गया था। और ये वीडियो पूरी देखना आपको सब पता चलेगा कि मैसूर पैलेस के अंदर क्या क्या है। नहीं तो आप जाओगे देख के और वापस आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या क्या है, कि आप पेंटिंग्स की भी कोई वो है कलाकारी या किसने बनाई है। जैसे ये पेंटिंग है, अभी आपको दिखाते हैं, ये रवि वर्मा ने बनाई थी और उनकी सेकेंड लास्ट पेंटिंग है। देखो, जब ये राजा छोटे थे। यहाँ पे आपको ब्रिटिशर्स की पेंटिंग्स भी मिलेंगी, जो क्वीन एलिजाबेथ है, अभी आपको दिखाते हैं, उनकी पेंटिंग भी है। ब्रिटिशर्स की कुछ पेंटिंग्स हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपने इनविटेशन बॉक्स। ये गिफ्टेड इनविटेशन बॉक्स हैं। ये राजाओं को उस टाइम पे मिलते थे। जैसे कोई किसी ने गिफ्ट दिया तो उसके अंदर डाल के इनवाइट करा है जैसे किसी ने, तो वो इनविटेशन बॉक्स बोलते थे। ये मेनली सैंडलवुड के बने हुए हैं या फिर हाथी के दांत जो होते हैं ना, उनसे बने हुए हैं। और एक उसमें ऐसा भी है जो बाइसन की लेग से बना हुआ है, बाइसन के लेग से। या फिर इसमें कहीं आपको दिखेंगे जो चांदी के भी हैं और टीक वुड के भी हैं। तो अब ये दोबारा से हम मैरिज हॉल की तरफ आ गए हैं, दूसरे तरफ। यहाँ भी आपको पेंटिंग्स, टीक वुड के डोर्स वगैरह मिलेंगी। सारी पेंटिंग्स वैसे ही सेम है, जो आपको 2D 3D इफेक्ट दिखती हैं। और उसमें सारे क्या बोलते हैं, सेम जैसे सबऑर्डिनेट्स थे ब्रिटिशर्स, उनकी ड्रेसेस हैं। और एक पेंटिंग आपको ऐसी है जो दिखेगी उसमें आपको, अभी आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये सेम टीक वुड आ गया, उसके ऊपर लक्ष्मी जी हैं। ये देखो, सेम सारी जगह आपको यही दिखेगी। ये देखो, ये वाली पेंटिंग आपको दिख रही है ना, ये वाली ऐसी पेंटिंग है, इसमें दिखा रखा है उस टाइम की एम्बुलेंस कैसी होती थी। ये देखो, इमरजेंसी के टाइम पे यूज़ होती थी, किसी को इमरजेंसी आई है ना तब। और जो इसकी वॉल पे देखो, बहुत सुंदर है ना, ये भी इटालियन टाइल्स हैं सारी। ये सारी की सारी इटालियन टाइल्स हैं। ये सेम वही लिफ्ट सिस्टम आ गया दूसरी साइड पे। एसी सिस्टम जो था, मैंने आपको पहले भी बताया है कि कैसे यहाँ पे हवा लाई जाती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन के थ्रू। मतलब वैसे कोई पंखा नहीं लगा हुआ, कोई एसी नहीं लगा हुआ। अब हम आए हैं ये देखो, ये असली हाथी के दांत से बने हुए हैं। ये राजा का एक हाथी था गजेंद्र, उसकी फ़ोटो भी लगी हुई है बीच में। तो उसकी याद में ना ये उसके दांत यूज़ कर रखे हैं और बीच में उसकी फ़ोटो लगा रखी है गजेंद्र हाथी की। ये असली मतलब मिरर बना रखा है। और ये चांदी की चेयर्स हैं जो राजा महाराजा ही बैठने में यूज़ करते हैं, मेनली रॉयल फैमिली के लिए यूज़ होती हैं ये चीज़ें। चलो अब हम देखो दीवार पे देखते हैं, बहुत राजस्थानी स्टाइल्स आपको बहुत स्टाइल्स दिखेंगे यहाँ पे। ये आप
के क्लिप्स हैं, जो कारपेट क्लिप्स होती है ना, तो उसके लिए भी अलग क्लिप्स लगा रखी हैं यहाँ पे। ये देखो कारपेट क्लिप्स। ये है राजा का स्टैचू, जो वहाँ के राजा हैं, राजा कृष्ण वड़ियार। तो ये अब हम ऊपर की तरफ आ गए। यहाँ आपको ज़्यादातर पेंटिंग्स ही मिलेंगी। कुछ देवी की पेंटिंग्स हैं, कुछ अलग अलग पेंटिंग्स मिलेंगी। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये इसके पीछे भी एक स्टोरी है आर्टिस्ट की। स्टोरी क्या है आर्टिस्ट की? उस आर्टिस्ट ने, जो राजा था, वो डिस्कशन के लिए बैठे थे। वो अपने मतलब प्रिंट्स लाना भूल गया था। तो प्रिंट्स लाना भूल गया था। उस टाइम पे जो राजा था और आर्टिस्ट था वो लंच कर चुके थे। तो आर्टिस्ट ने क्या कहा कि दही लेके आओ, दही लेके आओ। उसने दही का क्या किया, एक प्लेट में डाल दी। प्लेट में उसने डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया। तो राजा को कुछ डिज़ाइन चेंज करने थे, तो राजा ने उसी मतलब दही के अंदर ही हाथ डाल के और डिज़ाइन चेंज कर दिए। तो वहाँ पे जो गार्ड्स खड़े थे उन्हें गुस्सा आ गया कि राजा को इस गंदी प्लेट में उसने हाथ डलवाया। तो राजा ने कहा शांत, मुझे पता है वो क्या कर रहे हैं। तो उसने कहा, उसने 10 मिनट्स और लिए और वो सारा डिज़ाइन आज आप ये देखो, ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर बनाया है, वो भी दही की प्लेट में। ये कोलार गोल्ड फील्ड्स वगैरह जो हैं वो सारी मतलब राजा ने ही बनवाई हैं आगे। ये ज्योमेट्रिकली और साइंटिफिकली बहुत मतलब ध्यान में रख के बनाया गया है। इसे ज्योमेट्रिकली भी सेम है ये देखो 29, आप काउंट करोगे ना 29 मिलेंगे आपको। 155 फीट, दरबार हॉल बोलते हैं इसे। ये देखो यहाँ बैठने के लिए चेयर्स वगैरह भी हैं वीआईपी के लिए। और जो मान लिए रानियाँ वगैरह हैं वो ऊपर बैठती थी, वहाँ पे वो कर्टन्स वगैरह ये देखो लगे हुए हैं ना कर्टन्स। ये देखो ये लेडीज़ बैठती थी यहाँ पे मेनली। ये आप अगर यहाँ पे छत देखेंगे तो हर एक मतलब पेंटिंग्स बनी हुई हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर स्टोन्स यूज़ हुए हुए हैं उसमें, अलग अलग। कुछ देवी की पेंटिंग्स हैं, कुछ यहाँ पे मतलब विष्णु जी के अवतार भी दे रखे हैं। जो विष्णु जी के सारे अवतार हैं ना, उसकी पेंटिंग्स बनी हुई हैं सारी। एस्बेस्टॉस स्टोन था वो उस टाइम पे यूज़ किया गया था। कुछ कंट्रीज़ में ये वाले स्टोन बैन भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे यही स्टोन यूज़ किया हुआ है। ये देखो देवी की पेंटिंग्स हैं ये देखो ये देखो, ये जो है हाथी के दांत से बना हुआ है ये सारा गेट। अब हम प्राइवेट दरबार हॉल की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे मतलब जो राजा हैं वो मेनली पूजा करते हैं यहाँ पे। तभी यहाँ पे चप्पल नहीं लाने देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है गणेश जी का टेम्पल भी है, इसलिए मैसूर पैलेस के अंदर चप्पल नहीं अलाउड। वो बाहर ही निकलवा देते हैं आपकी चप्पल वगैरह जो होती है। ये देखो ये प्राइवेट दरबार हॉल है, बहुत ही सुंदर है प्राइवेट दरबार हॉल। अंदर आप जाएंगे ना देखते ही बनता है ये। देखो एस्बेस्टॉस शीट्स, ये टीक वुड आपको मेनली सारी जगह मिलेगी यहाँ पे। ये देखो ये है जो गणेश जी का टेम्पल है, ये मेनली बंद रहता है, मतलब विजिटर्स को नॉट अलाउड होता है यहाँ पे, आप नहीं जा सकते। इसी कारण से यहाँ पे मतलब चप्पल नहीं है कि गणेश जी का टेम्पल है। ये आपको चांदी का गेट मिलेगा यहाँ पे। यहाँ पे माना जाता है 12 टेम्पल्स हैं मैसूर पैलेस के अंदर, जिसे हम अम्बा निवास भी बोलते हैं। ये सबसे फर्स्ट टेम्पल है, ये सेकंड टेम्पल आपको दिख रहा है। इसी के अंदर मतलब काफ़ी सारे टेम्पल होते हैं। ये अब आपको थर्ड टेम्पल हम दिखाएंगे, ये एंट्री में ही आता है, इसलिए आप जल्दी जाइए। अगर आप लेट जाओगे तो ये टेम्पल सारे बंद हो जाते हैं, आप एंट्री नहीं कर पाओगे फिर। ये इसके अंदर का टेम्पल, ये देखो
आप वहाँ पे सफारी भी ले सकते हैं, 50 रुपीज़ होते हैं, तो वो आपको सारी जगह घुमा देगी। यदि आप नहीं 3 किलोमीटर्स राउंड नहीं काट सकते आप। ये हमने सफारी ली थी, तो ये आपको उसका व्यू दिखा रहे हैं थोड़ा सा कि कैसे मतलब वो घुमाते हैं आपको, सारी जगह घुमाएंगे, अलग अलग आपको फिर व्यूज़ दिखेंगे। ये देखो कुछ व्यूज़ वहाँ के, और अलग अलग सीनरीज बना रखी हैं रास्ते में। देखो जैसे ये बना रखी है। वेदर तो वहाँ का बहुत ही प्लेजेंट है। ये एक और टेम्पल आया था रास्ते में। वेदर बहुत अच्छा रहता है वहाँ पे, बारिश हो जाती है बल्कि कभी कभी तो। फिर से टेम्पल्स आए। ये देखो ये कैमल्स रखे हुए हैं वहाँ पे, यू कैन सी कैमल्स। ये देखो ये फ्लावर ब्यूटी है। मेनली दिसंबर में यहाँ पे फेस्टिवल भी होते हैं, फ्लावर फेस्टिवल्स, तो बहुत सुंदर होते हैं। अगर हमें टाइम मिला तो वो वाली वीडियो भी आपके लिए ज़रूर डालेंगे। सो आपके लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय, थैंक यू।